आज हम बात करने वाले हैं लारावेल में कि कैसे आप एक एडमिन को क्रिएट कर सकते हैं डैशबोर्ड के साथ इन ब्रीज। ब्रीज अगर आप नहीं जानते तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में ही देखा है कि आपको एक फुल ऑथेंटिकेटेड लॉगिन एंड रजिस्टर पेज क्रिएट करके देता है और एक यूजर डैशबोर्ड भी देता है। ठीक है गाइस, तो एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कमेंट में कि बोला था कि एक एडमिन भी हमें क्रिएट करके दिखाओ डैशबोर्ड के साथ। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पर अचीव करने वाले हैं वो अपना गोल। तो ये बेसिकली क्या है, यूजर लॉग इन किया और यूजर को एक डैशबोर्ड दिखाई दे गया। ठीक है, आज हम अपना खुद का एक एडमिन क्रिएट करेंगे और एडमिन भी यहीं से लॉगिन करेगा सेम एज इट इज जैसे यहाँ से यूजर लॉगिन करता है। ठीक है, पर यूजर जब लॉगिन करेगा तो उसे यूजर का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जब एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन का डैशबोर्ड दिखाई देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज के ट्यूटोरियल में हमारे ये दो पॉइंट्स हैं जिसमें आज हम पहला पॉइंट्स की बात करते हैं कि बेस्ट वे टू नाउ टू क्रिएट एडमिन। जो बेस्ट वे होता है एडमिन क्रिएट करने का वो मैं आपको बताऊंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ कंपनीज में। ठीक है, और आप गाइज मेरे पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आप अचीव कर पाएंगे कि कैसे आप एक एडमिन को यहाँ पर इन ब्रीज क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले जो स्टेप आता है वो बेसिकली आपका आता है स्टार्टिंग से डेटाबेस से। ठीक है, तो डेटाबेस में हमने यहाँ पर माइग्रेट की थी एक यूजर टेबल, और यूजर टेबल का अगर मैं स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करूं तो मेरे पास नेम है, ईमेल वेरीफाइड एट, पासवर्ड है, रिमेंबर टोकन है और क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट है। पर गाइज यहाँ पर एक हमें एक और फील्ड चाहिए होता है एक्स्ट्रा, जिसमें हम चेक कर पाते हैं कि इज एडमिन है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करते हैं इज एडमिन। ठीक है, आप या तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो आप माइग्रेट यूज करिए। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर जो मेरी यूजर माइग्रेशंस थी, यूजर टेबल ये रही। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ से माइग्रेट किया था। अब देखिए गाइस, आप जरूरी तो नहीं है आप इस एक ही प्रोजेक्ट पर काम करो, मतलब एक प्रोजेक्ट पर आप मल्टीपल लोग भी काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम माइग्रेट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फील्ड और ऐड करते हैं इसके अंदर ही, तभी हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे अपना माइग्रेशन। एंड देन यहाँ पर हम इसका जो टाइप रखेंगे वो बुलियन रखेंगे। एंड देन गाइज हम इसका जो फील्ड का नेम रखेंगे वो रख लेते हैं हम इज एडमिन। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करो तो फुल मतलब कंप्लीट करके रखना चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, जो आपके अगर बाय द वे कोई यूजर ऐड करता है तो माइग्रेट करे तो आपके पूरे फील्ड्स ऐड हों। ठीक है, एंड देन गाइज इज एडमिन कर लिया। एंड देन ये क्या हो सकता है आपका नल लेवल हो सकता है, लाइक उसमें नल हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नल लेवल लगा देते हैं, जैसा कि आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा नल लेवल। ठीक है, तो ये नल हो सकता है आपका गाइज। ठीक है, एंड देन गाइज इज एडमिन आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए गाइज यहाँ पर अभी क्या है, मेरे पास यहाँ पर ये ये जो फील्ड है वो इसमें है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो अपने माइग्रेट को रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर है नहीं और मेरे सभी टेबल्स का डेटा जो है अब यहाँ पर रिफ्रेश होने वाला है, यहाँ से ये यूजर भी हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर कमांड डालूंगा php artisan migrate कॉलन रिफ्रेश, जिससे क्या होगा, ये सारी टेबल्स को डिलीट करेगा, फिर अगेन क्या करने वाला है, माइग्रेट कर देगा। ठीक है, रोलिंग बैक और रोल्ड बैक ये कर दिया। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर इतना काम कर रहा है, मतलब पहले टेबल्स को हटाता है फिर यहाँ पर एंट्री कर देता है। तो देख सकते हैं गाइस अब आपका इज एडमिन नाम का भी फील्ड आ चुका है। ठीक है गाइस, इतना काम आपने कर लिया, अब आपके डेटाबेस की तरफ से काम हैंडल हो चुका है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि जो यूजर है वो एडमिन है या नहीं। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंट्रीज भी डाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इंसर्ट करके यूजर्स को एंटर कर सकता हूँ, एक यूजर हो जो यूजर हो वो एडमिन हो। ठीक है, तो लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीडर यूज करूंगा। ठीक है, बेसिकली आप डमी एंट्रीज करने के लिए आप यहाँ पर सीडर्स यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सीडर बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा php artisan make कॉलन सीडर। हालांकि अगर आप जानते हैं तो बेस्ट है, सीडर के बारे में नहीं जानते तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रिएट यूजर्स सीडर एंड देन गाइज यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। तो ये यूजर्स के लिए मैं सीडर क्रिएट कर रहा हूँ और क्लियर स्क्रीन कर दिया मैंने। एंड देन गाइज यहाँ पर हम जाएंगे, सीडर्स आपके कहाँ पे रहते हैं, आपके रहते हैं डेटाबेसेस के अंदर, सीडर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट यूजर सीडर बन चुका है। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम यहाँ पर सीडर कैसे एंट्री करें। तो पहले तो आपको यहाँ पर मॉडल को एंटर करना होगा, तो जो आपका मॉडल है, मैं यूजर मॉडल यूज कर रहा हूँ, तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स एंड देन गाइज आपके जो मॉडल का नेम है वो है यूजर। आई होप आप जानते होंगे, अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो काफी अच्छा होगा, अगर नहीं देखा तो पिछला ट्यूटोरियल जरूर चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा।
एंड देन गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ यूजर्स हमें यहाँ पे एंटर करने होंगे। लाइक मैं यहाँ पर एक यूजर्स नाम का एक एरे बनाता हूँ जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे होगा बेसिकली, जिसके अंदर हम मल्टीपल यूजर्स एंटर कराएंगे। ठीक है, हमारा बेसिकली एक नेम जाएगा। नेम अभी हम इसका क्या रख लेते हैं, लाइक मैंने रख दिया एक इसका एडमिन। मैं अभी एक एडमिन के लिए कर रहा हूँ, एक ईमेल होता है बेसिकली। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईमेल डाल देते हैं admin@gmail.com। ठीक है गाइस। एंड देन गाइस इसका जो हमारा इज एडमिन है वो भी हमें डालनी होगी यहाँ पर, कि एज एडमिन अगर 1 होता है तो लाइक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 इज एडमिन करके फील्ड बनाऊंगा पहले। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर 1 डालूंगा। 1 क्यों, क्योंकि ये एडमिन है, एडमिन होगा तो वो 1 रहेगा मतलब ट्रू। अगर एडमिन नहीं है तो हम उसकी जगह 0 डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड भेज देते हैं इसका कुछ समथिंग लाइक मैंने यहाँ पर पासवर्ड किस में भेजना है मुझे, या तो आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं या आप हैज यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हैज क्लास का यूज कर लेते हैं, ::mac। एंड देन हम यहाँ पे अपना पासवर्ड समथिंग लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। ठीक है, एंड देन गाइस सेम एज इट इज मैं क्या करने वाला हूँ, सॉरी सेमीकोलन नहीं आया ना। एंड देन गाइस मैं सेम एज इट इज इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कॉमा लगा करके मैं एक और न्यू एंट्री कर लेता हूँ। बेसिकली ये तो था हमारा एक एडमिन यूजर, ये बेसिकली है हमारा सिंपल यूजर। ठीक है, जिसकी हम यूजर @gmail कर देते हैं और इसको इज एडमिन 0 कर देते हैं क्योंकि ये एडमिन नहीं रहेगा। पासवर्ड भी इसका सेम रख देते हैं। ठीक है गाइस, इतना काम कर देना है आपको। एंड देन गाइस यहाँ पर एक हम फॉर ईच लूप चला देते हैं जिससे कि हम इसे डेटा को एंटर कर दें लूपिंग में। ठीक है, तो एक फॉर ईच लूप हम यूज कर लेते हैं और जिसमें हम क्या करेंगे, $users और एस $की होती है हमारे पास एक, और जिसमें हमारी वैल्यू आएगी। और हम यहाँ पे क्या कराएंगे, जो यूजर है कॉलन क्रिएट करेंगे। यूजर हमारे बेसिकली क्रिएट होंगे एंड देन डॉलर वैल्यू उसमें पास कर देंगे, वैल्यू सॉरी डॉलर आएगा। एंड देन गाइस इतना काम करना है अब आपको। ठीक है, अभी देखिए आपको एक काम और करना है, हमने ये काम कर दिया। अब आपको जाना है अपने मॉडल्स के अंदर, ऐप मॉडल्स, यूजर मॉडल। इसमें ना आपको एक फिल लेवल होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, नेम ईमेल पासवर्ड जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस एडमिन को भी अलाउड कर देते हैं कि हाँ जी हम इस एडमिन को भी यहाँ से सेंड कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम कर देना, आपको सेव कर देना है आपके मॉडल को। एंड देन गाइस ये भी आपका काम हो चुका है। एंड देन गाइस यहाँ से हम करते हैं अब कमांड रन, सीडर्स को रन करते हैं। ठीक है, php artisan मेक, सॉरी php artisan db होता है, सॉरी मैं मेक करने लग गया। ठीक है, db::seed। एंड देन गाइस यहाँ पर आपको अपनी क्लास भेजनी है, हाइफन क्लास। एंड देन जो आपकी क्लास का नेम है जो हमने रखा था क्रिएट यूजर सीडर, तो वो आपको यहाँ पे पास कर देनी है, क्रिएट यूजर सीडर। एंड देन गाइस एंटर करेंगे तो आपकी जो है एंट्रीज डेटाबेस में हो जाएंगी। तो अभी हम यहाँ पे ब्राउज करके देख लेते हैं, तो देख सकते हैं गाइस एक आपका एडमिन आ गया, एक यूजर आ गया। ठीक है, आप इसे एंटर भी कर सकते थे बेसिकली, पर अगर बाय द वे प्रोजेक्ट्स अगर आप किसी को हैंग आउट करते हैं तो वो भी इन चीजों को यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली यहाँ तक। अब आती है बात कि हमें यहाँ पर एडमिन कैसे क्रिएट करना है, इससे कैसे लॉगिन कराना है। सिंपल है गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको हम बिल्कुल कर लेते हैं बंद। एंड देन गाइस आपको जाना है HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, ऑथ कंट्रोलर के अंदर ऑथेंटिकेटेड ये होता है। ठीक है, सेशन कंट्रोलर, जो कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, अगर आप राउट्स में जाओगे तो आपको auth.php मिलेगी जहां से आप लॉगिन करते हो। ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर है जिसमें आप क्या करते हो, लॉगिन का व्यू देखते हो। ठीक है, लॉगिन का व्यू है, यहाँ से आप लॉगिन भी कर पाते हो। तो सेम एज इट इज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेटेड सेशन क्लास मिल गई जो कि आपकी कंट्रोलर क्लास है। एंड देन गाइस यहाँ से तो ये एक व्यू रिटर्न करता है, जब भी हम यहाँ पर URL को हिट कर रहे हैं तब ये हमें व्यू दे देता है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर सर्वर स्टार्ट नहीं किया है, सर्व कर दिया। एंड देन गाइस ये हमें व्यू दे रहा है, पर जब हमें रिक्वेस्ट जा रही है तो हमें यहाँ पर जा रही है। ठीक है, मतलब जब लॉगिन कर रहे हो ना आप, यहाँ से लॉगिन पर हिट कर रहे हो तो वो इस पर आ रही है, स्टोर वाले पर। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप यहाँ पर जा करके देख सकते हो। अगेन यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉगिन का पोस्ट जो लगा हुआ है। ठीक है, जो कि आपके स्टोर मेथड को चला रहा है, जो कि आपको यहाँ पर मिल गया स्टोर मेथड। अब यहाँ पर इन्होंने कस्टम एक क्लास बना रखी है, रिक्वेस्ट क्लास, लॉगिन रिक्वेस्ट क्लास। अगर आपको नहीं आती है कैसे हम क्रिएट करते हैं कस्टम रिक्वेस्ट क्लास, तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, तो ये काफी हेल्पफुल है। एंड देन गाइस हमें यहीं पर चेक कर लेना है कि वो यूजर जो है ऑथेंटिकेटेड कौन सा है, यूजर है या एडमिन है। जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो यूजर है या एडमिन है, हमें यहीं पर चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं और हम चेक करेंगे, ऑथ का यूज करेंगे, ऑथ
एंड देन गाइज हम यहाँ पर यूजर को चेक करेंगे बेसिकली। तो इसके पास हमारे सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज एडमिन, जो कि हमने एक फील्ड बनाया था डेटाबेस में। अगर वो इक्वल इक्वल 1 होता है तो मतलब वो क्या है, हमारा पर्सन एडमिन है, ठीक है। अगर वो एडमिन होता है तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को कट करते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, और एल्स में क्या करते हैं, वो एडमिन नहीं होगा। तो एडमिन नहीं होगा तो देखिए गाइस, जैसी हमारी पहले कंडीशन चल रही थी वो ये चलेगी कि होम पर जाएगा, ठीक है, जो यूजर का होम होगा। अगर वो एडमिन होता है तो हमें यहाँ से रिडायरेक्ट कराना है राउट सर्विस प्रोवाइडर के पास एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना रखा है होम। बेसिकली हमने नहीं बनाया, जब हमने ब्रीज इंस्टॉल किया था उसने अपने आप क्रिएट किया था, ठीक है गाइस, उसने सारा सेटअप किया था। पर हम यहाँ पे अपना एक खुद का एक वेरिएबल बनाएंगे, तो जिसका नाम हम रख लेते हैं एडमिन का होम, ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर होम। अब ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर दिया। अब हमें राउट सर्विस प्रोवाइडर में जाना होगा। तो जैसा कि आपको प्रोवाइडर्स पता चल रहे हैं नेम से ही, तो आपको ऐप के अंदर जाना है और प्रोवाइडर्स होंगे आपके अंदर, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाना है। सॉरी, ऐप सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बेसिकली कौन सा प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो राउट सर्विस प्रोवाइडर ये रहा, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, आपको जो है होम मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी डिफाइन किया गया है होम पर। बाय डिफॉल्ट इसी पर जा रहा था जो भी यूजर लॉगिन हो रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी अपना भी बना देते हैं। तो पब्लिक कॉन्स्ट, और हमने जैसा कि नाम वहां पे रखा है सेम एज इट इज नाम देंगे हम यहाँ पे, लाइक डेट। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लैश, और मैं यहाँ पे राउट सेट करूंगा। ये बेसिकली क्या है, एक राउट है, जैसे कि आप समझ पा रहे हो। यहाँ से अगर यूजर लॉगिन करता है, और मैंने क्या था, सॉरी, पासवर्ड मैंने 12345 डाला था, ठीक है, सीडर्स में। तो सॉरी, मेरी ये वाली मेल तो आई नहीं, अब यूजर वाली है, ठीक है। तो 123456, एंड देन गाइस मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं डैशबोर्ड यूआरएल जा रहा है, ठीक है, राउट बन रहा है आपका। तो अब गाइस क्या है, सेम एज इट इज, अब आप अपना क्या करें, यहाँ पर एडमिन पास कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मतलब पता चलेगा ना कि वो एडमिन है अब आपके लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एडमिन पास कर दिया, अपना एडमिन होम दे दिया, ठीक है गाइस। अब इतना काम करने के बाद आपने यहाँ पर भी काम कर दिया। अब आपको करना क्या, सिंपल है, अब आपको जाना है web.php में। तो हम चलते हैं web.php में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डैशबोर्ड पर हम डैशबोर्ड व्यू लोड करा रहे हैं और फुल ऑथेंटिकेटेड लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन गाइस यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा जो राउट बनाया मैंने उधर, यहाँ पर मैंने राउट सर्विस प्रोवाइडर में एडमिन नाम का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, web.php में भी एडमिन पास कर देंगे, और जो हमारा व्यू होगा वो हमें लोड कराना है। अब व्यू हमने बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू का नाम रख लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड। एंड देन गाइस हमने यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड पास कर लिया, और इसका भी हम नाम रख देते हैं अभी फिलहाल में एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है गाइस। इतना काम करने के बाद अब आपका जो बारी है वो आपके रह जाती है व्यू को क्रिएट करने की। तो यहाँ पर हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और फाइल का नाम रख देता हूँ एडमिन डैशबोर्ड डॉट प्लेट डॉट php। इतना काम करना है, आपका जो है सारा काम हो चुका है। अभी देखिए गाइस, आपको भी तो थोड़ा ऐसा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड चाहिए होगा ना एडमिन का। ये तो बेसिकली यूजर का डैशबोर्ड हो गया। अब आपको एडमिन का भी डैशबोर्ड चाहिए, बस उसमें यह थोड़ा आप अपने तरफ से कस्टमाइज वगैरह कर सकें, वो भी आप कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डैशबोर्ड को कॉपी कर लेता हूँ जो यूजर का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस इसका कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज, सॉरी, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन यूजर इज लॉग्ड इन, ठीक है। सिंपल इतना काम करना है, मतलब हमने यहाँ पर सारे ही टास्क अचीव कर लिए हैं। अब हमारी बारी है इसको रन करने की। तो थोड़ा ऑप्टिमाइज जरूर करूंगा मैं इसे, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। एंड देन गाइस हम यहाँ पे सर्व कर देंगे, सर्व। अब हम देखते हैं कि अभी क्या है, अभी मैं लॉगिन हूँ यूजर वाले से, ठीक है। यूजर देख सकते हैं यहाँ पे यूजर आ रहा है, लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है गाइस। अब मैं चलता हूँ लॉगिन करता हूँ। अब मेरे को एडमिन का डैशबोर्ड दिखाई देना चाहिए, और एडमिन भी यहीं से लॉगिन करेगा। तो एडमिन की जो मेल थी वो थी admin@gmail.com, पासवर्ड भी था 123456, ठीक है। लॉगिन करता हूँ, तो अब एडमिन पर जाना चाहिए मैं। तो देख सकते हैं गाइस, अब जो है एडमिन का डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या है, आपके जो है यूजर और एडमिन दोनों ही एक जगह से लॉगिन कर रहे हैं, और यही बेस्ट वे होता है। और एक और वे होता है, अगर आप देखोगे कई साइट्स में, कि उनमें भी एक लाइक, जैसे मैं अगर यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट किया, तो उनमें क्या होता है, एक स्लैश एडमिन करके स्लैश लॉगिन होता है, ठीक है।
वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। पर देखिए गाइस, यहाँ पर जो बेस्ट वे होता है वो यही होता है कि आप जहां से लॉगिन कर रहे हो वहीं से आप एडमिन को भी लॉगिन कराएं। बस ये चेकआउट कर लीजिए यूजर कौन है, वो इज एडमिन है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो हम यहाँ पे लगाते हैं इज एडमिन, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते, अगर आप ऐसा भी चाहते हैं कि एडमिन स्लैश लॉगिन हो, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें थोड़ा दूसरा रूल अपना करना होता है, ठीक है। उसके लिए भी हमें अलग से कस्टमाइजेशन करनी होती है, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पर जो आपका बेस्ट वे है वो मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपको पसंद भी आएगा। अगर यूजर यहाँ से लॉगिन करता है तो यूजर भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है इजिली, और हम यूजर को उसके मेनूज दिखा सकते हैं यहाँ पर। जैसे लाइक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड एक मेनू, आप यहाँ पे अपने मेनूज क्रिएट कर सकते हैं जो यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, और एडमिन में आप एडमिन के मेनूज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको पसंद आया होगा लेक्चर कि हम कैसे यहाँ पर एडमिन को क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि और भी वेज होते हैं, वो भी हम बता सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि हमें स्लैश एडमिन वाला भी सीखना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन जो होता है, ठीक है। उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं एडमिन को यहाँ पर क्रिएट। पर जो बेस्ट वे होता है वो यही होता है, ठीक है। अगर आप एपीआईज वगैरह बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको हमारे स्टेप सारे पसंद आए होंगे। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा के रख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सपीरियंस वीडियो मिलेगी जल्दी।